कैलिफोर्निया ने कहा जाए तो एक क्वाड सुपरसोनिक X-59 मिसाइल बनाई है, जिससे हमारे पर्यावरण पर और कहा जाए तो अन्य देशों पर भी फर्क पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि ये पहली ऐसी मिसाइल है जिसके उड़ान भरने से बिल्कुल भी मतलब एकदम लो एकदम कहा जाए तो आवाज़ होगी। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मानव को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है नासा और जो कैलिफोर्निया की जो लैब है या हम कह सकते हैं जो साइंस स्पेस सेंटर जो कैलिफोर्निया की स्पेस सेंटर है, उन्होंने साथ मिलकर के काम किया है और हाल ही में इसका मतलब परीक्षण किया गया है कि ये सही काम कर रही है कि नहीं। तो ये एकदम कहा जाए तो सही तरीके से कार्य कर रही है और ये पहली मिसाइल है क्वाड सुपरसोनिक मिसाइल X-59। तो इसकी हम विशेषताओं को पढ़ें और हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारे भारत में भी ऐसी मिसाइलें बनाई गई हैं, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानते हैं। तो अगर हम बात करें पॉइंट को लेकर के मतलब न्यूज़ को लेकर के, तो न्यूज़ आई है कि क्वाड सुपरसोनिक X-59 जेट जो कि हाल ही में जो कैलिफोर्निया है इसने फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट बनाई है और इसकी उड़ान भरी गई है और ये अक्टूबर 29, 2025 वो भी 4:45 पर ये न्यूज़ मतलब कहा जाए तो आई है। तो शायद है ये 3 या 2 बजे के आसपास में उड़ाई गई हो या परीक्षण इसका किया गया हो। तो हम न्यूज़ की पूरी मतलब है न्यूज़ को पूरा कवर करें कुछ टॉपिक में लेकर के। तो जो ये क्वाड सुपरसोनिक मिसाइल है ये X-59 जो क्वाड सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी परियोजना का हिस्सा है और इसमें नासा और लॉकहीड मार्टिन सुनुक वर्क्स ने कहा जाए तो तैयार किया है और यह उद्देश्य से तैयार किया है कि ये जो सुपरसोनिक विमान है ये विकसित होगा जिससे कि सोनिक बॉम्ब की जो आवाज़ ये बहुत कम होगी। इससे विकसित करने का कहा जाए उद्देश्य ये भी है कि ये जो आवाज़ है जो सोनिक बम उसको कम करेगी। अब अगर हम परीक्षण को लेकर के बात करें तो ये कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर बेस के ऊपर से उड़ाई गई है और लगभग मतलब है 55,000 फीट की ऊंचाई तक कुल इसने उड़ान भी भरी है और एकदम शांत जो सुपरसोनिक उड़ान तकनीक का कहा जाए तो सत्यापन हो गया है और परीक्षण के द्वारा ये भी पता चल गया है कि ये मिसाइल पूरी तरह से शांत सुपरसोनिक तकनीक है, मतलब एकदम जो सोनिक बॉम्ब है उसकी आवाज़ नहीं होगी। अब मिसाइल के अंदर की जो पुर्जे या उसकी तकनीकी विशेषता की बात करें तो 1.4 मार्च मतलब जो ध्वनि की गति है इतनी ही होगी और लगभग इसकी लंबाई की बात करें तो 30 मीटर तक कुल इसकी लंबाई है। डिज़ाइन अभी मैंने बताया था कि डिज़ाइन इसकी देखना तो इसकी डिज़ाइन में हमें जैसे कि एक सेकेंड हाँ इसकी अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसकी ये जो नोज है ये बहुत ही एकदम पतली है। तो इसका पतला होने का भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर हम बात करें जो इसकी नोज़ जो पतली है ये सोनिक जो बम होता है जिसकी आवाज़ की बात अभी मैंने हाल ही में की है तो इसको ये कम करता है और साथ ही साथ इसका जो पायलट कॉकपिट है मतलब डिजिटल जो एक्सटर्नल विज़न सिस्टम जैसे कि कैमरों का दृश्य और भी बहुत सारे इसमें सिस्टम लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है तो जो सुपरसोनिक मिसाइल का उद्देश्य ये है कि जो सोनिक बॉम्ब की जगह पर ये सोनिक थम्ब्स
जैसी हल्की ध्वनि उत्पन्न करेगी। एकदम इसकी हल्की ध्वनि होगी और बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि इसकी नहीं होगी। और अगर हम बात करें तो ये भविष्य में जो सुपरसोनिक व्यावसायिक उड़ान को फिर से संभव बनाया जा सकता है। मतलब ये है कि भविष्य में और भी मिसाइलें इसकी जैसी बनाई जा सकती हैं। और जैसे अमेरिका है, नागरिकों के उन नियमों में बदलाव करने के लिए डाटा इकट्ठा करना। मतलब ये है कि अमेरिका है, जो नागरिकों के नियम हैं, मतलब जैसे कि ये सुपरसोनिक है, बॉम्ब की वजह से इतनी आवाज़ आना और भी जो जानवरों को खतरा है, ये सारी चीज़ें, तो उनका ये कहना है कि वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, नागरिकों के उन नियमों में बदलाव किए जाएंगे। अब हम बात करें तो ये सुपरसोनिक जो मिसाइल है, क्या अन्य देशों ने भी बनाई है या ये पहली बार ही ऐसी बनाई गई है? तो यूएसए की सबसे पहले बात करें, वैसे हम जानते हैं कि जैसे यूएसए हो गया, रूस हो गया और बात करें चीन, ये 3 देश जो कि मतलब कहा जाए इन मिसाइलों में बहुत ही आगे हैं। तो सबसे पहले हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में नासा ने X5 जो क्वाइट जो कि मतलब मिसाइल बनाई गई है, ये दुनिया का पहला पूर्ण क्वाइट सुपरसोनिक जेट है। मतलब ये दुनिया का पहला और पूर्ण क्वाइट सुपरसोनिक जेट है, वो भी नासा के द्वारा बनवाया गया है। और इस तरह के जेट बनाए गए हैं, परंतु वो पूरी तरह से इस तरह के मतलब, या ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्वाइट सुपरसोनिक जेट नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने भी बनाया है कॉनकोर्ड, तो जो कि कॉनकोर्ड जो कि एक मतलब मिसाइल, और एक है F-104 जैसी सुपरसोनिक जेट बनाई गई हैं। और ये जो बनाई गई हैं, ये बॉम्ब रेड्यूसन केंद्रित नहीं है। मतलब इसमें जो बात करें कि जो मतलब आवाज़ हो गई इनको लेकर के, तो ये एकदम मतलब उस तरह से केंद्रित नहीं है और जैसे सुपरसोनिक जेट बनाया गया उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। जापान की बात करें तो जापान में जक्सा सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है और उसमें भी शांत ईंधन किफ़ायती सुपरसोनिक विमान बनाया जाएगा। अब बनाना है तो मतलब अभी आगे बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है। रूस ने भी कहा जाए तो बनाया है मतलब सैन्य, यहाँ पर सैन्य होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सैन्य, ये सुपरसोनिक जो कि जेट बनाया गया है। और MiG-31 SU जो कि 57 आदि ये जेट बनाए गए हैं, परंतु अभी तक कुल रूस ने कहा जाए तो इनका परीक्षण नहीं किया है। अभी परीक्षण करके देखा नहीं है कि ये सच में काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। वहीं चीन ने भी कहा जाए तो जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उनको तेज़ी से बना रहा है और 2023 में एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जिन्नान सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट काम शुरू किया। अभी इसके प्रारंभिक स्तर है, मतलब अभी बन ही रहा है। आगे हम बात करें तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा पर्यावरण को, तो पर्यावरण के प्रभाव को देखें तो जो सुपरसोनिक विमान है, ये सोनिक बॉम्ब जो कि उत्पन्न करेगा, ध्वनि बहुत ही कम होगी और जानवरों को सुविधा होती है। मतलब ऐसे अगर मिसाइलें बनाई जाएं तो हमारे पर्यावरण है, तो इसमें क्या होगा कि जो जानवरों को सुविधाएं होंगी, इंसानों को भी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ जो X-59 जैसी तकनीकी समस्या के कारण क्या होता है कि क्वाइट सुपरसोनिक डिज़ाइनें लानी चाहिए। मतलब ये है कि ऐसी तकनीकें लानी चाहिए जिससे कि जानवरों को और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे। और जैसे कि ये सुपरसोनिक जेट ईंधन अधिक जलाते हैं, जिससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस है, CO2 NOx जलवाष्प उत्सर्जन होता है। तो अगर इस तरह की जो क्वाइट सुपरसोनिक जेट बनाए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा उत्पन्न नहीं होंगी और पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा।
अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम देखें तो विश्व स्तरीय पर ये तकनीकी बहुत तेज़ी से उपयोग की जाएगी और जैसे शांत हवाई यात्रा का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। मतलब ये है कि अन्य जो विश्व स्तर पर जो भी देश हैं, अगर देखें तो वो भी इस तकनीक का उपयोग करेंगे और जो शांत हवाई यात्रा के मार्ग का प्रशस्त करेंगे। मतलब जो शांत यात्रा मार्ग है उसके द्वारा यात्रा करेंगे। और विभिन्न देशों में अगर हम बात करें जो सैनिक उड़ानों के नियम में भी बदलाव आ सकते हैं और परियोजना भविष्य की पर्यावरण संगत सुपरसोनिक उड़ानों का आधार बनेगी। अगर हम देखें तो ये जो परियोजनाएं ये भविष्य में क्या करेंगी कि पर्यावरण जो संगत सुपरसोनिक आधारों उड़ानों का आधार बनेगी। लोग हैं अधिक इनका यूज करेंगे और ऐसी मतलब परियोजनाओं को भविष्य में और आगे बढ़ाएंगे जिससे कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में जो कि भारत की जो उभरती अर्थव्यवस्था को तेज अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के नए अवसर मिल सकते हैं। एचएल और इसरो जैसी संस्थाएं क्या होंगी प्रेरित होंगी और ऐसे प्रोजेक्ट को विकसित करेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत अधिक उभर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जो संपर्क हैं ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। तो क्या होगा ऐसे अवसर भी हम भारत को मिलेंगे और जो हमारी जो संस्थाएं हैं वो भी प्रेरित होकर के ऐसी मिसाइलें बनाएंगे। क्योंकि हम जानते कि हमारे देश में जैसे कि मंगल ग्रह पर अभी हाल ही में चंद्रयान है 3 गया था। तो हमारे देश में भी कहा जाए तो ये सारी तकनीकी बनाई जा सकती बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे प्रोजेक्ट विकसित हो सकते हैं भारत देश में भी काफ़ी मात्रा में। और जैसे कि X-59 ये मानव इतिहास का सबसे शांत सुपरसोनिक उड़ान की दिशा में बड़ा कदम। मतलब ये है कि अगर हम बात करें मानव इतिहास में ये सबसे शांत सुपरसोनिक है। इतना ये शांत है मतलब इसकी जो उड़ान है मतलब भरने में ये बहुत ज़्यादा ही मतलब शांत या कहा जाए तो बहुत कम आवाज़ निकलती है। और ये जो आने वाले वर्षों में क्या होगा कि ये सुपरसोनिक युग की वापसी का संकेत भी माना जा रहा है कि अगर इससे कम आवाज़ होती पर्यावरण को नुकसान नहीं ग्रीन हाउस गैसें जो कि नहीं निकलती हैं तो क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छा होगा। तो आने वाली जो परियोजनाएं हैं इसी पर आधारित बनेंगी तो इसे सुपरसोनिक युग कहा जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की बात करो तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कांस्य की मूर्ति कलाएं खूब ज़्यादा बनती है तो उसे क्या कह दिया कांस्य युग। और अगर मानव संसाधन या मानव की इस समय बात करें तो धातु को लेकर जैसे तांबा हो गई तो तांबा युगीन ये भी। तो वैसे ही मिसाइलों में होगी सुपरसोनिक युग। तो इसी तरह जिस मतलब है कहा जाए जब है पूरे हमारे आसपास में जो चीज़ बहुत अधिक मतलब इस्तेमाल करने लग हो जाती है तो उसे हम युग है मतलब घोषित कर देते हैं। तो इसे भी सुपरसोनिक युग हम मान सकते हैं। अब बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित इससे क्वेश्चन क्या कभी पूछे गए तो हम देखें तो सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था सोनिक बूम जो कि अभी मैंने बताया था। सोनिक बूम शब्द का अर्थ क्या है? या जेट इंजन की तेज आवाज़ है या किसी सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न ध्वनि है जब वह ध्वनि की गति पर करता है मतलब ध्वनि की गति करता है या ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि है या भूकंप के तरंगों से जुड़ी। तो मैंने अभी बताया था कि सोनिक सोनिक एक सेकेंड अभी देखो। हाँ तो मैंने क्या बताया था कि सोनिक बम की आवाज़ को कम करता है। तो क्या होगा सुपरसोनिक की आवाज़ जो ध्वनि है वही होगी। तो दूसरा होगा इसमें करेक्ट। और वहीं हम बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स में फिर से 2018 में पूछा गया क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन विमान क्षेत्र से वैश्विक जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान देता है। मतलब ये है ऐसा कौन सा विमान है जो उत्सर्जन विमान क्षेत्र से वैश्विक जलवायु परिवर्तन करता है। तो अगर हम देखें जैसे कि कोई भी विमान उड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है CO2 नाइट्रस ऑक्साइड इसका शायद
NO2 होता है, नहीं N2O होता है शायद, इसका मुझे नहीं कंफर्म है। जलवाष्प निकलती। तो अगर कोई विमान मतलब उड़ता है तो उससे उत्सर्जन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें उत्सर्जित होती हैं। तो उपयुक्त सभी चौथा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में पूछा गया था जो सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब नॉर्मल है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुपरसोनिक और जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसका जो प्रयोग हो रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जो पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालेगा। अभी मैंने सुपरसोनिक बताया था कि सुपरसोनिक जो कि विमान है ये बहुत ज़्यादा मतलब शांत है, और हाइपरसोनिक जो कि शायद है ये बहुत ज़्यादा हाइपर टेक्नोलॉजी से है या बहुत तेज़ आवाज़ मान सकते। तो इनका पहले इनके बारे में जानो, फिर ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका इस्तेमाल किस तरह होता है तो ये पहले बताना, और ये पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालेंगे तो ये इसको बताना। मेन चीज़ क्वेश्चन यही पूछ रहा है और 2019 में ये आया था। थैंक यू सो मच।